यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक का अर्थ है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी उस समय मैं अपने आप को खुद प्रकट कर दूंगा या फिर खुद आऊंगा। भक्तों की सुरक्षा के लिए, दुष्टों का पूर्ण विनाश करने के लिए, मैं धर्म स्थापित करने के लिए युग उपरांत युग में प्रकट होऊंगा। नमस्ते बच्चों, आज हम जन्माष्टमी के त्योहार के अवसर पर श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनेंगे। तो तैयार हैं आप सब लोग? श्री कृष्ण के जन्म की कथा कुछ इस प्रकार है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी दिन की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो अब कथा शुरू करते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करता था। उसके जिद्दी पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। उस समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरे वध का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी मैं उसे तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है? कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बालक पैदा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़ी निगरानी बिठा दी गई। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखा। 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र हुआ उसी समय संयोगवश यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ एक माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों पर गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु के रूप में धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो।
इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार करने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को लेकर सूप में रखकर कारागृह से बाहर निकले और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के बगल में सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु यह क्या, वह आकाश में उड़ गई। वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तेरे पापों का दंड तुझे अवश्य देगा। यह है कृष्ण की जन्म कथा। तो बच्चों, इस तरह श्री कृष्ण का जन्म हुआ और आज हम जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे हैं। श्री कृष्ण का चरित्र अत्यंत दिव्य है। हर कोई उनकी ओर आकर्षित होता जाता है। जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे, भक्ति मार्ग प्रशस्त करे, भक्तों के पाप दूर करे, वही श्री कृष्ण है। वह एक ऐसा आदर्श चरित्र है जो अर्जुन की मानसिक व्यथा का निदान करते समय एक मनोवैज्ञानिक कंस जैसे असुर का संहार करते समय एक धर्मावतार, स्वार्थ पोषित राजनीति का प्रतिकार करते हुए एक आदर्श राजनीतिज्ञ, विश्व मोहिनी बंसी बजैया के रूप में सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ, ब्रिजवासियों के समक्ष प्रेमावतार, सुदामा के समक्ष एक आदर्श मित्र, सुदर्शन चक्रधारी के रूप में एक योद्धा और सामाजिक क्रांति के प्रणेता हैं, जो अपनी दैवीय शक्तियों से द्वापर के आसमान पर छा नहीं जाते, बल्कि एक राहत भरे एहसास की तरह पौराणिक घटनाओं की पृष्ठभूमि में बने रहते हैं। दरअसल श्री कृष्ण में वह सब कुछ है जो मानव में है और जो मानव में नहीं भी है। वे संपूर्ण है, तेजोमय है, ब्रह्म है, ज्ञान है। इसी अमर ज्ञान की बदौलत उनके जीवन प्रसंगों और गीता के आधार पर कई ऐसे नियमों और जीवन सूत्रों को प्रतिपादित किया है जो कलयुग में भी लागू होते हैं, जो छल और कपट से भरे इस युग में धर्म के अनुसार किस प्रकार आचरण करना चाहिए। इस प्रकार के व्यवहार से हमें तरह का व्यवहार हमें सिखाते हैं, इस तरह की शिक्षा देते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर हमें उनकी शिक्षाओं और जीवन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर भगवान कान्हा की मोहक छवि देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मथुरा पहुंचते हैं और भारत के हर कोने पर यह त्योहार बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। विद्यालयों में छोटे छोटे बच्चों को श्री कृष्ण की पोशाक पहनाकर उनका रूप धारण करवाया जाता है और वो बड़े ही सुंदर प्रस्तुतियां देते हैं और रासलीला का भी आयोजन होता है। तो ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण। महाराष्ट्र में ये त्योहार दही हांडी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग कई सारे गोविंदाओं का रूप
धारण करके दही हांडी प्रतियोगिता में प्रतिभाग लेते हैं। तो बच्चों, इस त्योहार की विशेषताओं को ध्यान में रखिए। इस त्योहार से सीखिए, बहुत कुछ है हमारे पास सीखने के लिए। और अंत में गीता का यह श्लोक, जो कि उन्होंने महाभारत के समय पर कृष्ण भगवान ने ये श्लोक बोला था, जिसमें कि बहुत ही अच्छी शिक्षा जिससे हमें मिलती है, वह है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। बच्चों, इसका अर्थ है कि आपको वास्तव में कर्म अर्थात कार्य करने का अधिकार है, परंतु इसके परिणाम अर्थात फल की इच्छा रखने का अधिकार नहीं है। इसलिए फल की इच्छा न रखकर कर्म करते रहो। फल की इच्छा ना रखने का यह अर्थ नहीं है कि आप कर्म करना भी छोड़ दो। तो अगर आपको ये बातें अच्छी लगी और आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैप्पी जन्माष्टमी।